साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। और वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध की वजारत आला संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार नामजद। बिलावल भुट्टो बोले, मुकाबला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों से होगा। माजी से बेहतर परफॉर्म करना है, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक डिलीवर करना है, रिवायती सियासत और हुकूमत करने का तरीका छोड़ना है, खुलूस नीयत से काम करना है, करप्शन के मामले पर सख्ती करनी है। विफाक में कोई वजारत नहीं मांगी, कोशिश करेंगे विफाक की हुकूमत को मस्बत इनपुट दें। अपने फराइज व कारहाय मनसबी, ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। आप सबको मुबारक। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर ने 313 अरकान से हल्फ लिया। इजलास कई घंटे की ताखीर का शिकार रहा। सिप्तेन खान 2 घंटे की ताखीर से असम्बली पहुंचे। इजलास शुरू किया, तलावत के बाद नमाज जुमा का वक्फा कर दिया। अरकान ऐवान में मुंतजिर रहे। हल्फ लेने के बाद स्पीकर ने अरकान को मुबारकबाद दी। इजलास में अरकान ने एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा, फैसला कल होगा। नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर और जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मलिक अहमद का नाम स्पीकर और मोइन रियाज कुरैशी का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए फाइनल कर लिया। तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। स्क्रूटनी कुछ देर बाद होगी। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। अवाम ने मैंडेट दिया है, उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। दुआ है सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू हो। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। पार्लिमानी सूरत हाल पर मुशावरत। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 29 फरवरी के दरमियान बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। निगरान वज़ीर आज़म हतमी तारीख लिखकर समरी सदर को इरसाल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला नहीं कर सका। बैठक बेनतीजा खत्म। पीर को दोबारा इजलास तलब। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान असम्बली की 11 मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान हम सब का, सबने मिलकर संवारना है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठना होगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह। खिदमत, दियानत और मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान के मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर काम करेंगे। कायदीन का इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन भी शहबाज शरीफ से मिले। सियासी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। लेटर हम IMF को लिखेंगे, शेयर भी करेंगे। हम मुल्क के मुफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। IMF को आज शाम तक खत लिख देंगे। मंदरजात अवाम से भी शेयर करेंगे। PTI का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। कोई भी कदम रियासत और अवाम मुखालिफ नहीं होगा। पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, बायकॉट नहीं करेंगे। दुआ है पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे।
के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, उनको काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF में। तहरीक इंसाफ का IMF को खत मुल्क दुश्मनी, मुल्की मुआशी मफाद के खिलाफ जाती फायदे के लिए खत लिखना काबिल मजम्मत है, लिखना नहीं चाहिए। इसके IMF के सामने कोई हैसियत नहीं होगी। इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा चैलेंज अवाम की मुश्किलात को दूर करना है। वजीर खजाना का फैसला मैंने नहीं, क़यादत ने करना है। PTI के खत लिखने पर IMF का तबसरे से गुरेज। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक का सियासी मामलात पर बात करने से इनकार। नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। कहा इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर से कौमी असम्बली की नशस्त रखने का फैसला। कसूर से कौमी और लाहौर से सूबाई असम्बली की नशस्त से दस्तबरदार। नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने भी NA 119 की नशस्त छोड़ दी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असम्बली की नशस्तें छोड़ने की हिदायत। हमजा शहबाज, सरदार गुलाम अब्बास, राना तनवीर, एहसन इकबाल, ओवैस लगारी और जाम कमाल कौमी असम्बली की नशस्त रखेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवारों के एतराज़ात मुस्तरद। लीगी रहनुमा बोले PTI ने फ्रॉड से नोटिफिकेशन रुकवाए। जीत को मुतनाज़ बनाने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। PTI हमसे सियासी लड़ाई लड़े, मुल्क से न खेले। दांतों का चेकअप कराना है, बानी PTI की दरख्वास्त। जेल में भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे चेकअप करवा लें। जज का जवाब, जेल का डॉक्टर कहीं दांत ही ना निकाल दे। साबिक वजीर आजम का खदशा, बानी PTI की अहलिया से मुलाकात और रेफरेंस की मुकम्मल नकूल फराहम करने की दरख्वास्तें मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में भी आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज 29 फरवरी को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। विफाकी शरई अदालत के लिए 2 जजेस की भी मंजूरी। जस्टिस खादिम हुसैन शेख पर 4 मेंबरान ने इतराज किया। अमीर मोहम्मद खान की तकर्रुरी की सिफारिश मुतफिका तौर पर हुई। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को अर्साल। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग पर नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम। नेपरा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का फैसला। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तमाम कंपनीज को असल मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल वसूल करने का हुक्म। HPL PSL का मेला, आज 2 साबिक चैंपियंस का टाकरा। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स होंगे आमने सामने। सुल्तान्स का पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर, ज़ल्मी की आखिरी पोजीशन। और रेगिस्तान में रफ्तार और महारत का कड़ा इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी का मैदान जैन महमूद के नाम। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 50 मिनट और 12 सेकंड्स में मुकम्मल किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 24 फरवरी को होंगे।